पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह हाइना क्वीन मामोट्सी ने अपनी सेना के सहारे मटाटा प्राइड के हाथों से किंगडम को छीन लिया। अब यहाँ सभी को इसके आगे सिर झुकाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इनकी गुलामी करने के बजाय इनका सामना करने के लिए तैयार हैं ताकि यह बचा सके इस सैवेज किंगडम को। हमने सीजन 1 और सीजन 2 के साथ ही सेकिकामा और उसके बेटे सेकेडी की कहानी को ख़त्म किया। आप लोगों के कहने पे मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाई सेकिकामा और सेकेडी पर। उम्मीद है आपने उसे देख ही लिया होगा। फिलहाल सीजन 3 की शुरुआत एक नई स्टोरी से हो रही है, जिसका मैंने एक एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यकीन मानिए सीजन 3 और सीजन 4 काफ़ी ऑसम है, जिसे आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। फिलहाल यह दूसरा एपिसोड है सीजन 3 का, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेन ऑफ टेरर। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक चीता अपने कब्ज के साथ इस आइलैंड में आके फंस जाती है। यह जगह इसके लिए बिल्कुल नया है। इस चीता को डिक्लेडी नाम दिया गया है, जो यहाँ मोम्बो की सरजमी से बिलोंग नहीं करती है, जो शिकार और अपने कब्ज के बेहतरीन भविष्य के लिए यहाँ आई है। लेकिन बाढ़ की वजह से वह चारों तरफ से फंस चुकी है इस खतरनाक आइलैंड में, जबकि उसके तीनों कब्ज इस सिचुएशन से अनजान है। उनके लिए यह एडवेंचर है जैसे कोई गेम हो, लेकिन डिक्लेडी डरी हुई है। वह जानती है इस आइलैंड में उनके साथ क्या हो सकता है। इसका बड़ा बेटा बाकियों से ज्यादा बोल्ड है और इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ हंटिंग स्किल्स भी है, लेकिन उसे अभी भी खतरे का आभास नहीं हुआ है। वह इस जंगली सुअर का शिकार करना चाहता है। यह छोटा जंगली सुअर जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ सभी के पास अपने हथियार हैं। अनजाने में डिक्लेडी अपनी यंग फैमिली को मुश्किल हालात में डाल चुकी है। अब उसे जितना पॉसिबल हो सके उतना सिखाना होगा अपने कब्ज को, अगर वह इस आइलैंड में सरवाइव करना चाहती है तो। बाढ़ ने किंगडम का नक्शा ही बदल दिया है। अब दुश्मन और विद्रोहियों को साथ साथ रहना पड़ रहा है इस जंग के मैदान में, जहां किसी भी पल लड़ाई हो सकती है। बाढ़ की वजह से जमीन कम होती जा रही है और अब किंगडम बाकी दुनिया से अलग हो चुका है। मामोट्सी, जो कमांडर क्वीन है इस हाइना आर्मी की, इस किंगडम पर पूरी तरह अपना कब्जा जमाना चाहती है। उसकी सेना सभी को परेशान करते रहते हैं, लेकिन किंगडम में कुछ ऐसे भी हैं जो इनके आगे सिर झुकाना नहीं चाहते हैं। यह इनके रास्ते का कांटा है, इनका कट्टर दुश्मन। यह वाइल्ड डॉग्स अकेले एक हाइना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह डॉग्स जिस पैक से बिलोंग करते हैं उसे मकुलू पैक कहते हैं, और इनके रहते हाइनाज इतनी आसानी से राज नहीं कर सकते। मामोट्सी अपने दुश्मन को जान चुकी है। अब जंग शुरू होने वाली है। इन वाइल्ड डॉग्स का पसंदीदा लीडर है मोगाटला, जिसने मकुलू पैक को काफी मजबूत बनाया है। सभी को एक साथ यूनाइट करके सभी डॉग्स उसके लिए लॉयल हैं और अपनी जान तक दे सकते हैं। यह साथ मिलकर हाइनास का सामना करेंगे, लेकिन यह डॉग्स कमांडर क्वीन मामोट्सी के नजरों में आ चुके हैं। अपनी सेना के साथ मिलकर मामोट्सी उन्हें चारों तरफ से घेर कर बर्बाद कर डालेगी। इधर लेपर्ड पूला किंगडम में चल रहे जंग से दूर ही रहती है। उसके पास शिकार की कोई कमी नहीं है। वह और उसकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। आज का दिन मुर्शिडी के लिए काफी बड़ा है, क्योंकि आज वह पहली बार खून का स्वाद चख रही है। पूला उसे वह सब कुछ सिखाएगी जिसकी जरूरत उसे है। अगर वह वर्दी साबित होती है तब उसे अपनी माँ का साम्राज्य विरासत में मिलेगा, और अगर वह काबिल नहीं होती है तब वह सब कुछ खो देगी। मुर्शिडी ने बेहद मुश्किल हालात में जन्म लिया था। फिलहाल उसकी माँ उसकी सभी जरूरतों को मुहैया करा रही है, लेकिन यहाँ इनोसेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। उसे हर हाल में
खुद की देखभाल करना सीखना होगा। ममोट्सी की सेना हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर किंगडम का एक हिस्सा अभी भी वेस्टर्न प्राइड के कंट्रोल में है, जहां का राजा है रामोघाटा। वह अपने भाई के साथ मिलकर यह तय करता है कौन क्या खाएगा और कब खाएगा। इनकी वफादार रानियां इंतजार कर रही है अपने टर्न का, लेकिन ममोट्सी की सेना इस बात की परवाह नहीं करती है। यह आपस में मिलकर शेरों को बेहद परेशान करते हैं। तंग आकर राजा भी वहां से हट जाता है और उनका बचा खुचा खाना उन्हें खाने देता है। रामोघाटा अपनी प्राइड के साथ वहां से हट जाता है। वह समझ चुका है जंग शुरू हो चुकी है। मकुलू पैक अपने लीडर के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ममोट्सी अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती। इसकी सेना पैक के हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स भी कम नहीं हैं। वह अपने शिकार में इन्हें खलल डालने नहीं देंगी। बाढ़ के पानी की वजह से यहाँ आइलैंड में भारी मात्रा में शिकार फंस चुके हैं। मोगाटला अपने पैक के साथ शिकार के लिए तैयार है। जल्द ही वे एक हिरन का शिकार कर लेते हैं और तेजी से खाने लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है जो इनसे इनका किया गया शिकार छीन सकते हैं। ऐसे में पैक के सबसे पावरफुल फाइटर्स का काम है घुसपैठियों को खदेड़कर भगाना। लेकिन मुगाटला बिना कुछ करे बस तमाशा देख रहा है और अपने सेनापतियों को इससे डील करने देता है जो इसके लिए जान तक दे सकते हैं। उधर वेस्टर्न प्राइड हर मुमकिन कोशिश कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन यह हाइनास उन्हें चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वेस्टर्न प्राइड का इस तरह हाइनास को पीठ दिखाकर भागना शर्मनाक तो है ही, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। उसके लिए उसके होने वाले कब्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आज उसके कोख में पल रहे हैं, जो आगे जाकर वॉरियर्स बनेंगे। इधर रामोघाटा हाइनास के कांस्टेंट डिस्टर्बेंस से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसे महसूस हो रहा है उसका साम्राज्य अब खत्म हो रहा है। एक समझदार लीडर जानता है उसे कब हार माननी चाहिए। अब वेस्टर्न प्राइड को यह जगह छोड़कर जाना होगा और कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी जहां वे अपनी आर्मी को बड़ा कर सके। फिलहाल किंगडम का आखिरी बचा किंग और क्वीन अब जा चुके हैं। अब यह अत्याचारी शासक एक और कदम नजदीक पहुंच चुके हैं पूरे सैवेज किंगडम पर अपना कंट्रोल पाने के। किसी भी माँ के लिए काफी मुश्किल होता है अपने बच्चों को मैदानी जंग में पाल पोसकर बड़ा करना, लेकिन डिकेलेडी का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस जुनून में उसे पता ही नहीं चलता है वह किसकी टेरिटरी में घुसपैठ कर रही है और उसके सबसे बड़े बेटे की उत्सुकता अपनी हदें पार कर रही है। उसके सामने बड़ा ही अजीब सा जानवर है जिसे देख वह क्यूरियस होता जा रहा है कि आखिर इसका स्वाद कैसा होगा। तभी वहां मकुलू पैक आ पहुंचता है, जिसे देख डिकेलेडी अपने बच्चों को लेकर भाग खड़ी होती है। उसके बच्चे भी समझदार हैं और अपने माँ को फॉलो करते हैं, लेकिन सेपो को डिसिप्लिन सिखाना होगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। एक लेपर्ड का आशियाना बाकी सभी से ऊपर होता है और हर तरफ हो रहे जंग से यह जगह महफूज भी है, लेकिन यह भी इन जानलेवा लुटेरों की नजरों से बच नहीं पाते हैं। आज से पहले पूला कभी इनसे नहीं डरी है, लेकिन यह समय के साथ काफी मजबूत हो गए हैं और पूला के पास खोने को बहुत कुछ है, इसीलिए वह डर रही है। मोर्शिडी को हर हाल में छुपकर और स्थिर रहना होगा। अगर मोर्शिडी गिर जाती है तो यह कोई मर्जी नहीं दिखाएंगे। आखिरकार पूला एक असैसिन है और मरते दम तक अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है और लड़ने से वह जरा भी हेजिटेट नहीं करेगी। फिलहाल इन पेड़ों की वजह से मोर्शिडी महफूज है, लेकिन यह रॉटन आर्मी इसका राज जान चुकी है। मोर्शिडी हमेशा पेड़ पर चढ़कर नहीं रह सकती है। कमांडर क्वीन ममोट्सी के जासूस हर जगह हैं, जैसे ये वल्चर्स जो आसमान की ऊंचाइयों से ही ममोट्सी को शिकार का एग्जैक्ट पता बता देते हैं। डिकेलेडी जानती है ये वल्चर्स अपने साथ लुटेरों को भी लाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है।
इससे पहले देर हो जाए इन्हें यहाँ से भगाना होगा। वल्चर्स को भगाना डेकेलेडी के बड़े बेटे के लिए एक मस्ती का नया गेम है। उसे नहीं मालूम दुश्मन पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसे देख डेकेलेडी के बच्चे भाग जाते हैं किसी सुरक्षित जगह की तरफ। वह अकेले अपने बच्चों को और शिकार को एक साथ नहीं बचा सकती। एक अकेली माँ के लिए इतना सब कुछ एक साथ सहना काफी मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी माँ के लगातार कोशिश से इन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सकता है। इन अत्याचारी शासकों के राज में सभी तेजी से खाना खाना सीख रहे हैं। यह वाइल्ड डॉग्स एक छोटे से शिकार के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि दुश्मन घात लगाए हुए हैं। ममोट्सी अपने दुश्मन को भूखे ही मार देने का ठान चुकी है। कोई एक ध्यान बटाता है तो दूसरा शिकार को चुरा लेता है। लगातार टॉर्चर से मकुलू पैक बिखर रहा है। जरूरत के इस समय में मुगाटला की लीडरशिप की कमी महसूस हो रही है। वह अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। इसके लिए उसे झुंड की वफादारी की जरूरत पड़ेगी। इधर डेकेलेडी के लिए हार आम हो गया है। अब वक्त आ चुका है अपने बच्चों के सूझबूझ के इस्तेमाल का और शिकार का सबक लेने का। डेकेलेडी जल्द ही एक हिरण को गिरा देती है और अपने बच्चों को उसे मारने के लिए देती है। सेपो चुनौती को स्वीकार करता है और हिरण पर टूट पड़ता है। वह जान चुका है शिकार करना उतना भी आसान नहीं है, फिर भी वह हार नहीं मानता है। डेकेलेडी को सेपो के अंदर काबिलियत नजर आता है। 2-4 सबक और सीख जाए तो यह बेहतरीन शिकारी बनेगा। फिलहाल इसके भाई बहन की मदद से हिरण का काम तमाम कर देता है। यकीनन उन्होंने साबित कर दिया है साथ मिलकर यह परिवार जीवित रह सकते हैं। अपने बच्चों के लिए महफूज जगह ढूंढने के चक्कर में वेस्टर्न प्राइड पानी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां डॉग्स रह रहे हैं। प्राइड जानता है मकुलू पैक जहां है, हाइनास भी उसी के आसपास होंगे। डॉग्स को यह जगह खाली करनी होगी। वेस्टर्न प्राइड की क्वीन सो रहे डॉग्स पर हमला कर देती है और एक डॉग को मार डालती है। इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर के साथ ही एक मैसेज पूरे किंगडम में फैल जाता है कि जंगल का असली राजा लौट आया है और यहाँ अब इनका राज होगा। जानेंगे अगले एपिसोड में इसकी आगे की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा।